हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्रोमो और सोमो से मिलकर बना है। क्रोमो का मीनिंग होता है कलर, सोमो का मीनिंग होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम्स का जो नेम है वॉल्डियर थे साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था 88 में। क्रोमोसोम 1400 न्यूटन मीटर मोटे होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है 0.5 से 30 म्यू तथा इनका जो व्यास होता है 0.2 से लेकर 3 म्यू तक होता है। एक क्रोमोसोम होता है ट्राइटूरिस वेरिडिसेंस। ट्राइटूरिस वेरिडिसेंस क्रोमोसोम की जो लंबाई होती है 350 से लेकर 800 तक होती है। गुणसूत्र जो होते हैं यानी कि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर होता है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम के किनारे पर स्थित होता है, जो किनारे पर स्थित होता है उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। एक होता है एक्रोसेंट्रिक। क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक, उसको कहते हैं अग्रबिंदु। क्या कहते हैं उसको? अग्रबिंदु। सेंट्रोमियर जो होते हैं क्रोमोसोम के किनारे पे कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम के किनारे के समीप होता है, जिससे क्रोमोसोम में क्या होता है? एक छोटी आर्म तथा एक बड़ी आर्म जो है बन जाती है। एक छोटी आर्म बन जाती है तथा एक बड़ी आर्म बन जाती है। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? किनारे पे होंगे, तो इनमें क्या होता है? एक छोटी आर्म बन जाती है तथा एक आर्म कैसी हो जाती है? बड़ी बन जाती है। एक छोटी आर्म तथा एक बड़ी आर्म बन जाती है। एक होता है सब मेटासेंट्रिक। क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर जो होते हैं मिडिल पार्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं? मिडिल पार्ट में होता है। एक भाग बड़ा होता है तथा एक क्रोमोसोम जो है एल अथवा जे आकार की पोजीशन बनाती है। यानी कि कैसी शेप बन जाती है? एल या जे आकार की शेप बन जाती है। ऐसे देखेंगे आप चित्र में, तो एक लॉन्ग है एल और जे के अकॉर्डिंग है, एल जैसी लग रही है। स्मॉल में मेटासेंट्रिक, इसमें क्रोमोसोम के दो भाग जो होते हैं बराबर लगभग से होते हैं। दोनों के पार्ट्स कैसे? तो इक्वल होते हैं लगभग से। तो लिंग लक्षण के आधार पर देखेंगे, तो लिंग लक्षण के आधार पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखें तो एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम में क्या होता है? इनकी जो संख्या होती है सेक्स क्रोमोसोम से अधिक होती है। ऑटोसोम में क्या होता है? इनकी जो संख्या होती है सेक्स क्रोमोसोम से अधिक होती है। सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है? एक्स और वाई होते हैं। इससे क्या होता है? बच्चे का सेक्स पता करते हैं। इससे बच्चे का सेक्स पता करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूगोलॉसिस टेरिडोफाइट है ये, जो कि 1262 जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। ऑफियोग्लोसिस में 1262 क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओलोकेंथ में 1600 होते हैं। ओलोकेंथ है एक प्लांट, उसमें ओलोकेंथ में कितने होते हैं? 1600 होते हैं। ओलोकेंथ में 1600 प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। अन्य गुणसूत्र जो होते हैं लैम्ब्रुस गुणसूत्र होता है एक, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। ये जो होता है किशोकशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स के उस साइड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वर्टिब्रेट्स की उस साइड्स में पाए जाते हैं। इनमें धागे जैसी रचना होती है। इनमें लूप होने के कारण क्या होता है? लूप के बीच में DNA, RNA और प्रोटीन यानी कि जो लूप होते हैं उनमें DNA, मैट्रिक्स RNA तथा प्रोटीन होती है। इस तरह से संरचना होती है। ये जो होते हैं इनमें देखा ये छल्ले टाइप के होते हैं को हम कहते हैं लूप। तो DNA एसिड्स, RNA, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं।
बहुपट्टीय। पॉलीटीन विल्वियानी रिंग। पॉलीटीन को क्या कहते हैं? विल्वियानी रिंग कहते हैं क्रोमोसोम। यह है ड्रोसोफिला। ये कहाँ होता है? ड्रोसोफिला की सिलेबरी ग्लैंड में लंबे तथा चौड़े गुच्छे पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला है उसमें लंबे तथा चौड़े गुच्छे पाए जाते हैं। इन पॉलीटीन क्रोमोसोम पर गहरी काली पट्टियां पाई जाती हैं। जो पॉलीटीन गुच्छे होते हैं उन पर क्या होता है? गहरी काली पट्टियां पाई जाती हैं। उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। जिसमें हल्की बैंड होती हैं, हल्की पाई जाती है, उन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इनमें कुछ क्या आते हैं? फफिंग तथा लूप्स बन जाते हैं। वो क्या होते हैं? विल्वियानी रिंग कहते हैं। उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम विल्वियानी रिंग कहते हैं। जो विल्वियानी रिंग होती है इन्हीं पर क्या होता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। गुणसूत्र की गणना। काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम यानी क्रोमोसोम के एक हैप्लॉइड सेट को हम क्या कह रहे हैं? जीनोम कह रहे हैं। क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट को हम जीनोम कहते हैं। कैरियोटाइप। गुणसूत्र की संख्या, परिणाम, व्यास व लंबाई। गुणसूत्र की लंबाई के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हम क्रोमोसोम को काउंटिंग कर सकते हैं। एक होता है इडियोग्राम या विचित्र रेख आइडियोग्राम। इसमें क्या होता है? आरेखीय निरूपण को हम एडियोग्राम या विचित्र लेख कहते हैं। क्या कह रहे हैं? आरेखीय तथा निरूपण को हम एडियोग्राम या विचित्र लेखा कहा जाता है। तो गाइस आपको हमने डीएनए की सीरीज चल रही है। हमने डीएनए पढ़ाया, डीएनए के बाद आपको आरएनए पढ़ाया, आरएनए के बाद हमने आपको अब जो है पढ़ा रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में बताया है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स कितने होते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग बताया, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, और हमने बताया गुणसूत्रों की गणना, काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम कैसे की जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।